तिल को सुखाया जा रहा है लड्डू बनाने से पहले। काला तिल है, यह सफेद तिल है। तिल को सुखाने के बाद लड्डू बनाएगा।
अच्छा ही बैठो, अब क्यों बंद हो गया? बहुत गरीब थी, बनाने दो। एक बहुत गरीब थी, अपलोड ना करना लगे। बैठो, अच्छा बैठो वैसे। एक बहुत गरीब थी, एक बहुत अमीर थी। तो जो गरीब औरत थी उस काम करती थी, तब उसके यहाँ रोज झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, बर्तन माजे, सारा काम करे। तो जो खाना उसके यहाँ बचे, मतलब जो रानी थी वो उसको दे दे। तो लेकर आप लोग सुना वीडियो तो वो जाए तो क्या बोलते हैं उनको, जो जो बचे लेके जाए अपने घर, तब अपने बच्चों को खिलाए, अपना खाए। ऐसे उनकी जिंदगी बीतती थी। तब धीरे 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 ऐसे रोज वो आए, रोज काम करें। तो एक दिन ये माघ का चौथ पड़ा, तब रानी के यहाँ वो गई, तिल साफ की और वो आशा का चावल साफ की, सारा काम की। तो कहीं रानी हमको भी थोड़ा सा दे दीजिए, हम भी पूजा करेंगे। तो कहीं कहाँ देने भर का कहाँ है, मेरे पास थोड़ा सा है, हम तुमको नहीं देंगे। ये जो खुद्दी बचा है चावल का वो, और जो तिल का फटकन बचा है वही लिए जाओ, और हम अपने बच्चों के लिए सब रखे हैं, मंगाए हैं। नहीं दी। तो वो तिल का फटकन और वो खुद्दी चावल अपने घर लेकर आई, उसी को पीसी और क्या बोलते हैं आशा बनाई, और जो वो तिल का फटकन था उसको भून भून के लड्डू बनाई। और उसके बाद बना के सब रख के आंगन में अपना पूजा की। पूजा करके गणेश भगवान से कहीं, हे गणेश भगवान, आप हमको जो दिए हैं उसी का आपको हम भोग लगा रहे हैं। मेरी किस्मत में यही है, और जो जो हम पाए काम करके मजदूरी, उसी का हम आपको लगा रहे। जब आप हमको देंगे तब आपको हम अच्छा अच्छा सब बनाकर भोग लगाएंगे। और बच्चे मांग रहे थे तो रोने लगी, कहीं कि गणेश भगवान से मांगो बेटा, गणेश भगवान जब देंगे तो तुम लोग के लिए भी हम लड्डू और गंजी सब बनाएंगे। और रो के वो सो गई। तब रात में जब सोई तब गणेश भगवान के सपने में आए, एक बालक के रूप में आए। तब वो सो रही थी गहरी नींद में, तब कहीं वो बालक रूप में आए, कहे हमको बहुत भूख लगी है, क्या खाएं, बहुत भूख लगी है। तो कहीं कि आंगन में तिल का बना के लड्डू गणेश भगवान को चढ़ाए थे, वही रखा है मेरे घर, और वही खा लियो, खा लो। तो खा लिए सब। तब फिर कहे कि प्यास लगी है, पानी कहाँ पिए। तो कहीं वही आंगन में मटके में ढक के पानी भी रखे हैं, और वो पानी पी लो। तो वो पानी पी लिए। फिर कहे कि जब पानी नहीं पी लिए, कहे हमको लैट्रिन लगा है, कहाँ लैट्रिन करें। तो कहीं कितना बड़ा घर है बेटा, कहीं भी कर लो। तो कहे कि तो कौन साफ करेगा। तो कहीं हम साफ कर देंगे, सुबह उठेंगे। तब कहा ठीक है। फिर वो छोटा सा बालक बन के आए थे, पूरे घर भर में घूम घूम के लैट्रिन किए, पूरे घर भर में। फिर कहे और लगा है कहाँ करें, कहीं नहीं कमरे में कर लो। तब कहा और लगा है कहाँ करें, कहीं बरामदे में जाके कर लो। सब जगह किए। तो कहे अब कहाँ धुले। तो कहीं कि पानी नहीं है, अब मेरे बाल में पोंछ लो। तब उनके बाल में पोंछ लिए। नींद वो सपने में सब देख रही थी। उसके बाद वो सुबह हुआ, उठी, अब देखी कि उनके पूरे घर में ढेर सारा सोना रुपया पैसा, पूरा ढेर सारा, जहाँ जहाँ लैट्रिन किए थे सपने में भगवान, वो सब रुपया पैसा हो गया। अब वो बहुत खुश हुई, कहीं ये सब हमको गणेश भगवान दिए हैं। और देखो मेरे पास कुछ था नहीं, हम भगवान से मना के सोए थे कि भगवान देंगे तो अपने बच्चों के लिए हम सब खरीदेंगे। फिर उनके 2 बच्चे थे, अपने दोनों बच्चों के लिए कपड़ा मंगाई, लड्डू मंगाई, और तिल का गंजी मंगाई, चावल का आटा मंगवाई, सब मंगवाई। कहीं बच्चों तुम लोग के लिए हम सब बनाएंगे। गांव में सब लोग के पास था, उनके पास नहीं था, वो गरीब थी, नहीं बनाती थी। अब सब बनाने लगी। तो जो रानी थी उनको जो नहीं दी थी कोई सामान, तो वो क्या बोलते हैं अपने बेटे को भेजी कि जाओ बुला लाओ, आएगी नहीं काम करने, काम नहीं करेगी तो क्या खाएगी। तब आए बुलाने, कहे चलो मम्मी बुला रही हैं। तो कहे कि अच्छा ठीक है बेटा, अभी थोड़ा घर का काम है, कर ले तब आए। तो कहे उनके घर में क्या काम है, उनके घर में कुछ है ये नहीं है तो काम कैसा है, को जल्दी आए। तो कहीं कि बेटा कह दो कि आज नहीं आ पाएंगे। तब कहीं कि अपने बेटे से कहीं क्या कर रही थी। तो उनका बेटा कहा मम्मी उनके घर में ढेर सारा पैसा था, और वो सब पैसा वैसा तोड़ रही थी। तब कहीं अच्छा इतना पैसा कैसे हो गया दुखिया के पास। तब वो एक दिन बाद उनके यहाँ गई रानी के घर, तो पूरा कपड़ा वपड़ा भर के बढ़िया से, कही रानी गणेश भगवान हमको भी दे दिए हैं आपके यहाँ, लेकिन हम काम करने आएंगे, काम नहीं छोड़ेंगे, और भगवान हमको दिए हैं, और मतलब हम उससे गुजारा मेरा हो रहा, बच्चों के लिए अपने हम
सब ले आए हैं। तब कहीं ठीक है, कैसे इतना पैसा हुआ तुम्हारे पास? तो कहीं कि रानी मेरे पास कुछ था नहीं, आप जो हमको खुद्दी दी थी चावल के आटे का, खुद्दी क्या होता है? चावल के आटे गणेश भगवान को भोग लगा के ऐसे ऐसे कह के सोए थे और रात में भगवान सपने में आए और वही सब हमको दिए हैं। तब कहीं अच्छा इतना पैसा आ गया, अब अगले साल हम भी ऐसे करेंगे। फिर ऐसे ऐसे एक साल बीता, तो एक साल बाद जब माँ का चौथ आया तो वो रानी जो थी उसके यहाँ आई काम करने। तो कहीं अरे रानी आप मेरे यहाँ क्यों आई हैं? कहीं नहीं, हम तुम्हारे यहाँ काम करने आए हैं, हमको करने दो। तब की काम वाम, तब फिर कहीं कि हमको भी तिल दे दो और चावल दे दो, तिल का फटकन और चावल का खुद्दी। तो कहीं कि नहीं रानी, अरे आपको हम क्यों फटकन और खुद्दी देंगे? देखिए इतना सारा तिल है, चावल है, सब गणेश भगवान हमको दे दिए हैं, आप लेकर जाइए, और भी जो नगर में गरीब होंगे उन लोग को भी हम दे देंगे। तब कहीं नहीं नहीं नहीं, हम इसको नहीं लेंगे, हम खुद्दी ही लेंगे। और वो रानी आई, खुद्दी बटोर के चावल का और तिल का फटकन लेके अपने घर आई, और वो भी उसी का लड्डू बनाई, फटकन का आसा बनाई, सब बना के रखी। कहीं गणेश भगवान जो आप हमको दिए हैं वही हम भी भोग लगा रहे हैं। तब कह भाई के सो गई। फिर रात में गणेश भगवान के सपने में आए बालक रूप रख के, तो कहे भूख लगी है क्या खाएं? तो कहीं कि आंगन में भगवान तिल का लड्डू रखे हैं, खुद्दी का और आसा है बनाए हैं, वही सब खा लो। तब कहे ठीक है, तो खा लिए। फिर कहे कि कहाँ पानी पिए? कहीं मटके में पानी रखे हैं, पानी पी लीजिए, पानी पी लिए। फिर कहें कि लैट्रिन लगा है, कहाँ करें? कहीं इतना बड़ा घर है, कहीं भी कर लीजिए। तब पूरे घर भर में उनके लैट्रिन कर दिए। कहे कहाँ पहुँचें? तो कहीं मेरे बाल में पहुँच लीजिए। और उसके बाद सुबह उठी, सोची कि पूरा मेरा घर भी ऐसे हो जाएगा। उनके पास नहीं था, जो दुखिया थी उनके पास नहीं था, तब वो की थी, और इनके पास सब था, ये नकल की थी। और सुबह उठी, पूरे घर में बदबू, लैट्रिन, और पूरा वो अपना भी मतलब जैसे उनका चेहरा जब पोछे थे तो उनका चेहरा सुंदर हो गया था, अच्छी हो गई थी, और इनका चेहरा एकदम बेकार हो गया। अब सब लोग कहने लगे इतनी गंदी औरत हो गई तुम, अब पूरे घर में लैट्रिन करवा दी क्या? कि उनके हस्बैंड भी डांटने लगे, बच्चे भी डांटने लगे। तब वो कहीं कि ऐसे ऐसे दुखिया की थी, हमको बताई थी। तो उनके हस्बैंड समझाए, कहे देखो उसके पास नहीं था, वो सबके यहाँ काम करती थी, बेचारी गरीब थी, तब उसको भगवान दिए, और तुम लालच बस की, इसीलिए तुमको भगवान नहीं दिए। जिसके पास जो रहता है उसी में संतोष करना चाहिए, और क्या बोलते, कोई भी गरीब दुखिया मांगे उसको दे देना चाहिए। भगवान जैसे उनको दिए, भगवान सबको ऐसे भरा रहे। घर में तो ठीक था, लेकिन उसके बारे में अगर लड्डू